सोचिए, एक ऐसा समाज जो भेदभाव और अंधविश्वास की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ हो, तो उसे तोड़ने के लिए क्या चाहिए? बस एक चिंगारी। आज हम एक ऐसी ही क्रांति की कहानी जानेंगे जो सतनाम जैसे एक सरल शब्द से शुरू हुई थी। चलिए आपको समय में थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 18वीं सदी का मध्य भारत, वो दौर जब जाति पाति का भेदभाव अपने चरम पर था, जब लोगों को उनके जन्म के आधार पर ही ऊंचा या नीचा मान लिया जाता था। ठीक उसी समय एक आवाज उठी, एक ऐसी रोशनी की किरण जिसने सबको एक समान बताया। और वही प्रकाश की किरण थे, एक महान आत्मा जिन्होंने भटके हुए समाज को वापस सत्य, सेवा और सबसे जरूरी समानता का रास्ता दिखाया। तो आखिर कौन थे वो जिन्होंने इस क्रांति की नींव रखी? आइए जानते हैं सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास के बारे में, और ये भी समझते हैं कि वो दौर और वो समाज असल में था कैसा। ये है गुरु घासीदास बाबा। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां आपका मूल्य आपके काम से नहीं, आपके जन्म से तय होता था, जहां अंधविश्वास ने सच्चाई को पूरी तरह से ढक रखा था। बस इसी माहौल में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ, आखिर ये सत्य है क्या? और उनकी इस गहरी खोज का जवाब उन्हें मिला एक शब्द में, सतनाम। अब देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा दर्शन है। इसका मतलब है एक सच्चा नाम, वो परम सत्य जो हर कण में है, जिसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है, और जो इस दुनिया की एकमात्र हकीकत है। गुरु घासीदास की ये जो आध्यात्मिक यात्रा थी ना, वो इन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरी। छाता पहाड़ पर उन्होंने सत्य की खोज की, जोंक नदी के किनारे उन्होंने समानता का संदेश दिया, और आखिर में पंचकुंडी धाम में उन्हें आत्मज्ञान मिला। इन्हीं जगहों पर सतनाम पंथ के मजबूत सिद्धांत बने। उनके लिए किसी भी पूजा पाठ या रस्म रिवाज से कहीं बढ़कर था सत्य के रास्ते पर चलना। उनकी सबसे बड़ी और उस जमाने के हिसाब से सबसे क्रांतिकारी शिक्षा यही थी कि भाई सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन एक महान विचार दे देना ही काफी नहीं होता है ना। उस विचार को बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए भी तो किसी की जरूरत होती है। तो सवाल ये था कि इस मशाल को आगे कौन लेकर गया। चलिए देखते हैं। यहाँ पिता और पुत्र की भूमिका का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। जहाँ एक तरफ गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ की नींव रखी, एक दर्शन दिया, वहीं उनके बेटे गुरु बाबा बालकदास उसके रक्षक बने। मतलब एक ने सिद्धांत दिए तो दूसरे ने उन सिद्धांतों को बचाने के लिए समाज को संगठित किया और संघर्ष के लिए तैयार किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। देखिए, जब भी कोई नया विचार समाज की पुरानी सोच को चुनौती देता है तो उसका विरोध तो होता ही है। तो ऐसे में इस समानता के नए विचार को बचाने और इसे फैलाने की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाता? और इस सवाल का जवाब थे उनके ही बेटे गुरु बालकदास। ये तस्वीर ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। जहां पिता की छवि एक शांत तपस्वी की थी, वहीं बेटे की छवि एक रक्षक, एक योद्धा की थी। गुरु बाबा बालकदास का तो पूरा जीवन ही सतनाम के मूल्यों का आईना था। पिता गुरु घासीदास और माता सफूरा से मिले संस्कारों ने उन्हें बचपन से ही इस बड़े मिशन के लिए तैयार कर दिया था। ये विरासत उनके पूरे परिवार के रग रग में बसी थी। और ये बात उनके कामों में बिल्कुल साफ दिखती है। वो सिर्फ उपदेश देने वाले संत नहीं थे, नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर सक्रिय रूप से अपने समुदाय और उसके सिद्धांतों को हर तरह के विरोध से बचाया। वो एक सच्चे रक्षक थे। तो ठीक है, सिद्धांत बन गए, उनकी रक्षा भी हुई, लेकिन इन सब बातों का जमीन पर, समाज पर क्या असर हुआ? चलिए अब देखते हैं कि कैसे सतनाम आंदोलन देखते ही देखते एक सामाजिक क्रांति बन गया। गुरु बाबा बालकदास ने अपने पिता के दर्शन को असल एक्शन में बदल दिया। उन्होंने ऊंच नीच की व्यवस्था को सीधी चुनौती दी, लोगों को समानता और भाईचारे के लिए एक साथ जोड़ा, और सबसे जरूरी, लोगों के अंदर आत्मसम्मान और साहस का भाव जगाया। और इस पूरी क्रांति का जो मूल मंत्र था वो था ये वाक्य, मनखे एक समान। इसका सीधा सा मतलब है सभी मनुष्य एक बराबर हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये सामाजिक एकता के लिए एक शक्तिशाली पुकार बन गया। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन इस अमर संदेश का आज के समय में क्या महत्व है? क्या ये बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं? ये देखिए, ये गुरुओं की जीती जागती विरासत है। उनकी दी हुई शिक्षाएं आज भी गिरौदपुरी धाम जैसे पवित्र स्थानों पर लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।
ये तस्वीरें उनके काम को आज की पीढ़ी की आस्था से सीधे सीधे जोड़ती हैं। तो कुल मिलाकर सतनाम का रास्ता इन 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। सत्य का मार्ग अपनाना, सभी इंसानों में समानता देखना और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज के दौर में जहां हमारा समाज अब भी कई तरह के भेदभाव से जूझ रहा है, क्या गुरु घासीदास और गुरु बाबा बालक दास की सत्य और समानता की शिक्षाएं हमें एक बेहतर रास्ता दिखा सकती हैं? सोचिएगा जरूर।